पॉश इलाका है सुशांत लोक के फेज 2 में कल देर रात गुरुग्राम पुलिस का एक्शन देखने को मिला। साइबर सिटी गुरुग्राम के सुशांत लोक में पुलिस ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच की टीम और दीपक नांदल गैंग के शूटरों के बीच सुशांत लोक फेज 2 इलाके में यह मुठभेड़ हुई। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ में बकायदा 4 बदमाशों को ढेर कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शूटर एक कारोबारी से फिरौती वसूलने के इरादे से पहुंचे थे। मुठभेड़ के दौरान 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुई है और फायरिंग में एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल अब पूरी जांच में यहां पर जुट गई है। तो सुबह से लगातार हमने ये दिखाया और किस तरीके से अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे करेगी वो भी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन गुरुग्राम का ये पॉश इलाका था सुशांत लोक 2 जहां पर ये सब कुछ हुआ और कल देर रात की पूरी घटना है। पुलिस का एक्शन वहां पर देखने को मिला। एक तरीके से कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी ये गुरुग्राम पुलिस को हाथ लगी है। अब सबसे पहले आपको सुशांत लोक फेज 2 इलाके का वो सीसीटीवी दिखाते हैं जिसमें गुरुग्राम पुलिस का एक्शन साफ नजर आ रहा है। उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो समझिए, पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के एक कारोबारी से विदेश में बैठे गैंगस्टर फिरौती मांग रहे थे। कर दिया गया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज चल रहा है और हमारे पुलिस पर्सनल भी जो 3 लोग घायल हैं उनका भी इलाज चल रहा है। और इसमें इन 5 व्यक्तियों के द्वारा 5 वेपन रिकवर किए गए जिनमें पिस्टल हैं, आधुनिक पिस्टल्स हैं। और इस वाक़या में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं और काफ़ी मात्रा में खाली खोल भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और इसमें एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है जिसमें जिस वारदात के लिए इन लोगों ने यूज किया था तो वो भी रिकवर की गई है। और जिसमें ये 5 व्यक्तियों में दीपा उर्फ संदीप व्यक्ति है जो कि फतेहाबाद का रहने वाला है। इस पे करीब 14 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और नितिन व्यक्ति है जो कि रोहतक का रहने वाला है, इस पे एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इसमें अंकित, आर्यन, मरने वालों में ये 4 व्यक्ति थे, दीपा और संदीप, अंकित जो कि रोहतक का रहने वाला है, आर्यन जो कि रोहतक का रहने वाला है, नितिन जो कि रोहतक का रहने वाला है। इसमें एक व्यक्ति शिवम है जो कि नूंह जिले का रहने वाला है, उसका जो गंभीर रूप से घायल है उसका भी इलाज चल रहा है। इसमें हमारी पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी कार्रवाई में इनके जो कि गोली लगी थी इनकी हत्या हुई है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सर ये बताइए कि दोनों तरफ से गोलियां कितनी चलाई गई। दूसरा ये कि 2 का ही आपने आपराधिक रिकॉर्ड बताया, क्या सिर्फ 2 का ही है क्रिमिनल बैकग्राउंड या और लोगों? देखो, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं इनकी जो कि पहचान हुई थी उसमें रिकॉर्ड चेक करा गया। अभी ये चीज़ सामने आई है। आगे अगर इसमें कोई कड़ी जुड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन में तो आपको बता दिया जाएगा। सर इन लोगों ने क्या पहले भी देखो, स्कॉर्पियो रिकवर हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें कहाँ से ली, क्या थी, किसके नाम थी, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो इसमें आगे आप लोगों को बताया जाएगा। दीपक नांदल वाला क्या एंगल है सर इसमें? देखो, इसमें दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक उसका रिकॉर्ड है, उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो विदेश में है। इस चीज़ की पुष्टि भी हुई थी तो उसका भी नाम सामने आया है। उस पर भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कार्रवाई यहां पर की जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं, साफ तौर पर यहां पर कह दिया गया है। लेकिन गुरुग्राम में रात के अंधेरे में सब कुछ हुआ। बाकायदा वहां पर मुठभेड़ एक होती है और फायरिंग लगातार इनकी ओर से की जा रही थी, इन गैंग की ओर से की जा रही थी। वसूली गैंग ये है। अब क्या है पूरा वाकया, इस रिपोर्ट के जरिए आप अच्छे से समझिए। गोलियों की आवाज से दहल उठा गुरुग्राम। सुशांत लोक इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 4 कुख्यात बदमाश थे। गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में पुलिस और हथियारबंद बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। क्राइम ब्रांच की टीमों ने 5 शूटरों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। करीब 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर
डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 का इलाज जारी है। इस मुठभेड़ में 1 एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। तकरीबन 9 बजे के करीब सुशांत लोक इलाके में, जो कि गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका है, उसमें गोलियों की आवाज गूंज उठी। दरअसल दीपक नांदल गैंगस्टर के जो शूटर्स थे, जो उसके गुर्गे थे, वो पहले व्यापारी के घर पर गोली चला रहे थे ताकि उसे रंगदारी मिल सके। पुलिस के मुताबिक कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में हथियारबंद बदमाश घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीमों ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाश एक कारोबारी के घर पहुंच गए, जिसे विदेश में बैठे गैंगस्टर की ओर से लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। पुलिस का कहना है कि चेतावनी के बावजूद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आत्मरक्षा और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जो भीषण मुठभेड़ में बदल गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल 5 शूटर कुख्यात दीपक नांदल गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। दीपक नांदल गैंग पिछले कुछ समय से हरियाणा, खासकर गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में पुलिस के निशाने पर रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गिरोह रंगदारी, फायरिंग और संगठित अपराध की कई वारदातों में सामने आया है। पुलिस का कहना है कि गैंग का सरगना विदेश में रहकर अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है, जबकि स्थानीय शूटरों के जरिए वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। हाल के महीनों में इस गैंग के कई शूटर पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार या मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मॉड्यूल और बाकी सदस्यों तक पहुंचने की जांच तेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि आम लोगों में डर फैलाने, रंगदारी वसूलने या संगठित अपराध को अंजाम देने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ इसी तरह के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब जांच के बाद इस मामले में कई और अहम जानकारियां सामने आने के कयास लगाए जा रहे हैं। और 5 बदमाश एक काली गाड़ी में आए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का ही है। और तो और ये गाड़ी किराए की थी। नांदल गैंग लगातार फिरौती मांग रहा था। रकम ना मिलने पर गैंग के गुर्गे किराए की गाड़ी लेकर सीधे बिजनेसमैन के घर तक पहुंच गए। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। की स्कॉर्पियो कार है जिसमें शूटर सवार होकर आए थे। आप देखिए, इस पे हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लगा हुआ है और फ्रंट शीशे पर आप देखें गोलियों के निशान हैं। 1, 2 वाइपर के नीचे 3 और एक वो कॉर्नर में 4 गोलियों के निशान तो सिर्फ जो है शीशे पर है। दरअसल शूटर इसी गाड़ी में बैठकर जो है लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहे थे। हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर है और अब एंड में 5708 है लेकर जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुरुग्राम एनकाउंटर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री का एक बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और सीधे तौर पर देखिए, ये एनकाउंटर, इस पर लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसको आप कह सकते हैं। सीएम का बयान भी इसको लेकर सामने आया। मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी कि हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है।